सवाल करते हैं कि 10 लाख रोजगार कैसे देंगे, कभी नहीं। भाजपा सरकार से आप लोग सरकार करते हैं सवाल, उनसे तो कोई नहीं पूछता है। हम लोग अभी सत्ता में आए हैं, एक सप्ताह ही पूरा नहीं हुआ है, सवाल कर रहे हैं। ये हैं मॉडल। देखिए, शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य, ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं। मॉडल तो होना चाहिए। अगर हमसे पूछिए तो शिहर को सबसे पहले तो रेल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सड़क ट्रांसपोर्ट को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। जिला है जहाँ पे दो विधायक राजद के दिए हैं, तो क्या सीहोर जिला की स्थिति सुधर पाएगी? बिहार में स्वास्थ्य विभाग बदहाल थी या अभी तक है भी, तो तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं, तो इसमें क्या सुधार मिलेगा? अगर ये कह रहे हैं, हमारे नेता ने भी कहा है, तेजस्वी जी ने, कि इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखाए, मतलब बड़का झूठा पार्टी है, तो यही सब करेगा। उनके पास बोलने को हो, उनसे पूछिए ना कि 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं दिए, और देने का वादा किया हाथ दिखा रहा है। हम लोग तो 10 लाख नौकरी की बात की है, और 10 लाख नौकरी की देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसमें आदरणीय तेजस्वी जी ने यह मुद्दा उठाया, तब से ये बेचैन है कि इनका जो मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, शमशान का मुद्दा है, ये नहीं चल रहा है बिहार में, रोजगार का मुद्दा चल रहा है। हालिया राजनीति क्या है, देखिए, एक बार फिर से बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, उसने बता दिया है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है बिहार में, और जितना सुगम, सरल और सहज तरीके से सत्ता परिवर्तन हो गया, वो बिहार की खूबसूरती है, सुंदरता है कि इतने आसानी से यहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। और ये बिहार वासियों ने बता दिया कि ये क्रांति की धरती है, और कोई भी देश में परिवर्तन जो है उसकी शुरुआत बिहार से होती है। हमने पहले भी कहा है कि 1974 में कोई सोचा नहीं था कि कदम कुआं से एक आदमी उठेगा और दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी, गिर जाएगी। तो ये यहाँ का भारत का इतिहास रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे जयप्रकाश नारायण जी ने उठाई हो, चाहे हमारे नेता माननीय लालू जी ने उठाई हो, और अब तेजस्वी प्रसाद जी ने बुढ़ा उठाया है। तो ये लोग हमेशा से सामाजिक सरोकार के लोग हैं, और इन लोगों ने जब ये देखा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कि अब समय आ गया है कि जो सामाजिक सरोकार के लोग हैं, जो समाजवादी सोच के लोग हैं, वो एक साथ आएँ, और जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको हराने का प्रयास करें, उनको रोकने का काम करें, जिन्होंने पूरे समाज में विष फैला दिया। तो ये सब एक साथ आ गए, एक ही परिवार के लोग थे, कोई इधर था कोई उधर था, सब अब एक साथ हैं। और अब जब एक साथ हैं तो याद रखिए कि अब बिहार में एक तरफ अकेले भाजपा है, जिसके साथ कोई दूसरा दल नहीं है, और एक तरफ बिहार की हर बड़ी छोटी पार्टी माननीय नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक तरफ। 10 लाख रोजगार पे विपक्ष पार्टी जो अभी भाजपा है, उसका तरह तरह के मंत्रियों का बयान आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। हम लोग तो 10 लाख नौकरी की बात की है, और 10 लाख नौकरी की देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। माननीय नीतीश जी ने और कहा कि हम लोग 20 लाख करने का प्रयास करेंगे, नौकरी और रोज़गार सब मिला करके। तो जाहिर सी बात है कि जब 2020 में आदरणीय तेजस्वी जी ने यह मुद्दा उठाया, तब से ये बेचैन है कि इनका जो मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, शमशान का मुद्दा है, ये नहीं चल रहा है बिहार में, रोज़गार का मुद्दा चल रहा है। ये हमारे नेता तेजस्वी जी की सोच है। अब रहा ये कि आप लोग सारे पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने की बात किए थे, 8 साल में 16 करोड़ रोज़गार देना चाहिए था, मात्र 7 लाख रोज़गार सृजित कर पाए हैं, दे पाए हैं। उनसे तो कोई नहीं पूछता है। हम लोग अभी सत्ता में आए हैं, एक सप्ताह ही पूरा नहीं हुआ है, सवाल कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ नहीं है इन लोगों के पास बोलने का। ये खोखली, झूठा, पूरा जो मतलब बड़का झूठा पार्टी है, तो यही सब करेगा। उनके पास बोलने को हो, उनसे पूछिए ना कि 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं दिए, और देने का वादा किए थे, कहाँ से देने का वादा किए थे, और क्यों नहीं दे पाए 8 साल में। और हमारा जो नेता है, युवा नेता है, युवाओं की बात करता है, युवाओं के रोज़गार की बात करता है, उनके भविष्य की बात करता है, तो पूछते हैं कहाँ से देगा 10 लाख। बिहार इतना दरिद्र राज्य नहीं है कि नहीं कर सकता है। और उस समय भी अगर आप लोग को याद हो, तो जब हम लोग 2020 का विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि रोड मैप तैयार है, और जिस तरह से भी होगा हम लोग उसको करेंगे। तो अभी तो हमारे नेता उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि उन्होंने नीतीश जी को तैयार करके ये बात कहलवाई है, और नीतीश जी सहर्ष तैयार होकर के और 10 लाख ज़्यादा बढ़ाने की बात की है। तो ये दिखाता है कि सरकार की सोच क्या है। राजद और जदयू साथ है और भाजपा साथ है, तो इसकी नीति कितने दिनों से चल रही थी आप लोग के पार्टी के बीच में?
मतलब राजद और जदयू एक साथ है, भाजपा साफ है बिहार से, तो यह आप लोग के बीच में कितने दिन भाजपा कब थी बिहार में? अभी थी ना? ना कब थी? वो नीतीश जी के कंधा पर थी। पिछले 30 साल में जब से लालू जी का प्रादुर्भाव हुआ है बिहार की राजनीति में और राष्ट्र की राजनीति में, तो जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बिहार राज्य में पैर नहीं जमाने दिया। हम तो दावा करके कह रहे हैं, हमारे नेता ने भी कहा तेजस्वी जी ने, कि इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखाए। एक बता दीजिए बिहार का भाजपा का नेता जो अपने बलबूते पर अपना चुनाव जीत सकता है। हमारा युवा नेता अपने बलबूते पे 80 लोग को जितवा के लाता है। बताइए ना उनका कौन नेता है बिहार में जो अपना चुनाव जीत जाए बगैर मोदी जी के आए हुए यहाँ। तो भाजपा तो साफ है ही, सिर्फ नारे की पार्टी है, जुमले की पार्टी है, झूठ और सच की प्रपंच की पार्टी है। तो ये कितना दिन चलेगा? कहते हैं ना हम लोग के यहाँ गाँव घर में कि काट के हांडी कितना बार चढ़ेगा। तो पब्लिक पहचान गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग बदहाल थी या अभी तक है भी, तो तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं, तो इसमें क्या सुधार मिलेगा देखने को? पहली बात तो ये कि एक स्वस्थ आदमी, युवा ऊर्जावान व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में आया है तो उसका स्वास्थ्य ऐसे ही ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह की स्थिति रही पिछली सरकार में, चाहे जाहिर सी बात है कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे कौन थे आप लोगों को पता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में क्या दुर्गति उन्होंने की बिहार राज्य की वो हम सब ने देखा है, तो उसमें सुधार ही होगा। आज भी देखिए मंत्रालय गए हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय जा करके उन्होंने सारी चीज़ों की जानकारी ली है। और याद रखिए मेरे बंधु कि अभी एक सप्ताह हुआ है सत्ता आए हुए, सरकार बने हुए, 25 तारीख को विश्वास प्रस्ताव आना है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था बनेगी और जिस तरह का विजन माननीय तेजस्वी जी यादव जी का है, जिस तरह का अनुभव माननीय नीतीश कुमार का है, तो कहीं संशय नहीं है कि ये जुगलबंदी बहुत अच्छा काम करेगी बिहार में। तमाम बुनियादी और समुचित जरूरत पर बिहार में शराबबंदी हावी है, लेकिन ये बिल्कुल फेल हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, फेलियर एकदम बिल्कुल है ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसका उस तरह से रिजल्ट नहीं आया ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं। और ये एक कुरीति है, हम लोग इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सोशल पैथोस। तो वो एक सामाजिक बुराई है जो सिर्फ कानून से दूर नहीं की जा सकती। उसके लिए समाज में परिवर्तन, समाज में सोच में परिवर्तन, लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक स्तर पे ऐसी विचारधारा हो, ऐसे लोगों का सोच हो कि लोग खुद स्वतः शराब को छोड़ें। अब अगर कोई एकदम से शराब का आदी है तो कहीं ना कहीं से इधर से उधर से छुपा के लुका करके ला करके पिएगा ही, और उसको व्यवस्था भी हो जाएगी। दूसरी तरफ लोग तैयार हैं जो 200 का चीज़ 500 में बेचने को। तो ये तो एक साइकिल है जो चलती रहती है। लेकिन हाँ, जैसे धड़ल्ले से दुकान में शराब बिकती थी, मिलती थी, वो स्थिति तो नहीं है। लेकिन एकदम से हम कहें कि एकदम 100% हम शराबबंदी करने में कामयाब हैं तो ये अतिशयोक्ति होगी, ये सही नहीं होगा कहना। लेकिन इसमें जनता का सहयोग भी चाहिए कि इसको पूरे तरह से बनाया जाए, इसलिए कि एक सामाजिक बुराई है, देर सवेर इसको दूर होना चाहिए। सदन में तेजस्वी यादव जी हमेशा शराबबंदी के खिलाफ में आवाज़ उठाते रहे हैं, तो क्या जनता आस लगा रही है कि सिर्फ तेजस्वी यादव की सरकार आते ही क्या शराबबंदी पर कुछ संशोधन होगी या शराबबंदी खत्म होगी? भाई, शराबबंदी पे क्या कभी उन्होंने कहा कि शराबबंदी खराब है? फेल्यूर के बारे में बोलते रहे हैं। फेल्यूर तो हम तो खुद ही कह रहे हैं। तो उसको और सशक्त करने की बात होगी, उस पर किसी तरह का, उसमें अगर मान लीजिए वो जो कानून बना है उसमें किसी तरह की अमेंडमेंट या उसमें कुछ करके उसको और इफ़ेक्टिव बनाने की, या ये भी हो सकता है कि एक बात चल रही थी कि भाई हो सकता है कि इसको ऐसा बनाया जाए कि सारे लोगों को एक्सेप्टेबल हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन मूल रूप से जो बात है वो ये है कि शराबबंदी को हम लोगों ने मिल कर के बंद किया था, कुछ उसमें कमियां रह गई हैं, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। फिर से एक नए सिरे से अगर सोच करना होगा तो माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सोचेंगे। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि शराबबंदी अगर 100% नहीं है तो भी बहुत हद तक इफेक्टिव। बिहार का सबसे सीहोर जिला है, और सीहोर जिला ही ऐसा जिला है जहाँ पे 2 विधायक राजद के दिए हैं, तो क्या सीहोर जिला की स्थिति सुधर पाएगी? देखिए, स्थिति खाली विधायक जी से सुधर जाए ऐसा नहीं होता है, सरकार को भी ध्यान देना होगा। हमारे दोनों विधायक हैं, लगे रहते हैं, जनता की सेवा में हैं, संजय गुप्ता जी और बिल्कुल नौजवान विधायक हमारे चेतन आनंद,
वो लोग लगे हुए हैं, काम करते हैं, लेकिन ये कि उनको भी अधिकारियों का सहयोग, अभी तक हम लोग विपक्ष में थे, अब हम लोग सत्ता पक्ष में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि विधायक जो है लोकल, वो दोनों बात करेंगे, सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे, तो ज़्यादा तेज़ी से काम होगा। मॉडल तो होना चाहिए। अगर हमसे पूछिए तो शिहर को सबसे पहले तो रेल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, सड़क ट्रांसपोर्ट को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो अभाव है, जो युवाओं के लिए मैं देखता हूँ कि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं है, ना होटल मैनेजमेंट का, ना ये जो पॉलिटेक्निक टाइप की कोई चीज़ होती है, इसकी व्यवस्था है, जिसकी वजह से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आजकल जो है ना बाबू कि डिग्री से ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है। आप एमए करके बैठ जाइएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने पॉलिटेक्निक से प्लम्बिंग का डिप्लोमा कर लिया है छोटा सा, तो भी आप रोज़गार से जुड़ जाइएगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि यहाँ पे पढ़ाई की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की युवाओं के समुचित व्यवस्था हो। तो अगर ये मॉडल हम माननीय जो विधायक हैं स्थानीय, उनसे भी कहूँगा और संजय गुप्ता जी से भी कहूँगा, चेतन से जी से और संजय गुप्ता जी से, कि इस पर भी विचार करें। और हम लोगों की सरकार आई है तो जो होगा वो करेंगे। हमने जब चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ से जीता तो मैं अपने इससे रिसोर्सेज से इसको करवाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाया वो। अभी भी मेरे ध्यान में है कि यहाँ पे उसकी व्यवस्था करनी है। बल्कि आपको मैं बताऊं कि अभी 4 दिन पहले मैं दिल्ली में मैंने एक सज्जन से जो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं उनसे ये कहा कि भाई ये पता कीजिए क्या हम लोग शिवहर के इलाके में, इस पूरे इलाके में अध्यक्ष जी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसने पूरा बताया कि भाई 25 एकड़ ज़मीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमको वो सब देखेंगे। तो चीज़ें हैं, मॉडल देखिए, शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य, ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं। तो वो मेरा अगर आप सोच ये, तो मैं तो इसको सोच के चलता हूँ कि इसको करना है। और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसा कि आपने कहा, रियल शिवहर में ज़रूरी है, और रियल के लिए शिवहर के युवा हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, और इसको लेकर कुछ युवा हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं। तो जहाँ से कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया है, इसमें आधा 50% राज्य सरकार दे और 50% केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार देने में देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो शिवहर को रेल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वो हटे। उसके बाद जो स्थानीय सांसद हमारे यहाँ पर हैं, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। 15 साल में मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं एक बार सांसद हुआ होता तो चढ़ करके करवाता, चाहे आरटीआई करना होता, केस करना होता, लड़ाई करना होता, संसद से ले करके शिवहर के चौक तक धरना देना होता, करके हम लोग करवाते। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जो भी यहाँ के प्रतिनिधि रहीं, वो उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी सरकार है, 10 साल से सरकार है, बताइए ना कहाँ कहाँ रेल चली गई। रेल तो केंद्र सरकार की योजना में आती है, केंद्र सरकार की योजना में आती है। केंद्र सरकार कर रही है 50% राज्य सरकार दे, तो यह कहाँ तक सही है? काहे कह रही है भाई? बिहार जैसा पिछड़ा राज्य जिसको स्पेशल पैकेज सुन लीजिए, जिसको स्पेशल पैकेज देने की ज़रूरत है, स्पेशल पैकेज देने का वादा हुआ था। नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से पटना में कहा था, पटना यूनिवर्सिटी के फंक्शन में, उसको, उस गरीब राज्य को आप कह रहे हैं कि 50% का मॉडल दीजिए। बताइए ऐसा कौन सा मॉडल है? गुजरात में आप बुलेट ट्रेन चलाइएगा, हाँ, केंद्र के खर्चे से, और शिवहर में ट्रेन चलाने के लिए कहिए 50% पैसा राज्य सरकार दे। ये अन्याय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.